भगवान का नाम लेना। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। गौरी शंकर राधे श्याम। गौरी शंकर राधे श्याम। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान। जय जय विघ्न हरन हनुमान। जय जय विघ्न हरन हनुमान। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम। अनंत ब्रह्मांड नायक अखिलेश्वर परमेश्वर सर्वेश्वर महेश्वर धनेश्वर भगवान महामाया जगदम्बा पराम्बा दुर्गा माता राधा कृष्ण सीताराम लक्ष्मी नारायण अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय सभी संत भगवान त्यागी जी महाराज श्री महाराज हमारे रमेश महाराज जी मिश्र जी पुजारी जी मनो महाराज हमारे राम कुमार जी महाराज शंकर भगवान विनय जी सूर्यकांत जी विनोद जी प्रदीप जी हमारे यहाँ विराजमान सभी राकेश जी महाराज सभी श्रोता समाज हमारी सभी माताएं बहनें बाल गोपाल सभी को कमेटी के सभी सदस्य हैं सुंदरकांड के सभी और शिव जी सात महादेव जी के निर्माण कार्य में सभी लगे हुए सभी बंधु कोटारी भंडारी रसोईया पुजारी आगंतुक रमते राम सभी को हृदय से जय जय सीताराम। भगवान की कृपा है राम चर्चा आत्मचिंतन श्री राम जी अयोध्या छोड़ करके राम लक्ष्मण जानकी जी सोते हुए सभी यात्रियों को छोड़ करके गंगा किनारे निषाद राज्य ने स्वागत किया है। पिताजी की बात बता दी। राम जी ने 14 साल पूर्ण वन में रह करके वापस आएंगे ऐसा बता दिया। ये बरबस राम सुमंत्र पटाए। बरबस राम सुमंत्र पटाए। सुरसर की रे
त्रिवर सुमंत्र जी को हाथ जोड़ करके वापस जाइए। बरबस राम सुमंत्र पटा है, लेकिन सुमंत्र जी गए नहीं, वही गंगा किनारे बैठे। और राम जी गंगा किनारे केवट जी को कहते हैं कि ना भैया नाव लिया, हमें उस पार जाना है। मांगी नाव न केवट आना, कहाई तुम्हारे मरम में जाना। केवट अपने नाव में बैठा है, राम जी नाव मांगते हैं, केवट नहीं आ रहा है। मैं आपके मरम को जानता हूं। लक्ष्मण जी ने क्या कहा, क्या मरम जानता है? केवट ने कहा आप भगवान हो। राम जी भगवान है, आप शेष अवतार लक्ष्मण है, माता लक्ष्मी स्वरूपा सीता जी है। आप मेरे पास नाव मांग रहे हैं, लेकिन मैं नाव लेकर के नहीं आऊंगा। क्यों नहीं ले आओगे? खतरा है। आपके चरणों में जो रज है, मानुष करनी मुरी कछु अहाई। गौतम की पत्नी पत्थर की थी, शिला होकर के पड़ी थी। आपके चरणों के रज से गई पतिलोक आनंद भरी। वही रज मेरे नाव को यदि लग जाए और नाव की नारी हो गई तो बहुत बड़ा खतरा होगा। केवट की इच्छा है कि मैं भगवान के चरण धो लूं। भगवान है, मेरे लिए कहा भाग्य है कि परमात्मा न मैं भजन कर सकता हूं, न पूजन कर सकता हूं, न दान दे सकता हूं, लेकिन मेरे घाट में भगवान आए हैं तो लाभ ले लो। भगवान के चरण धो करके चरणामृत में ले लो। भगवान को कैसे रोके? इनको कोई रोकने वाला है ही नहीं। राजा जनक जी भी नहीं रोक पाए, महाराज दशरथ जी भी नहीं रोक पाए, पूरी अयोध्या की प्रजा भी इनको नहीं रोक पाई, तो मुझ जैसा केवट भगवान को कैसे रोके? लेकिन हाथ जोड़ के कहते कि महाराज तुम्हारे चरणों में जो रज है, गौतम की नारी पत्थर की शिला, गई पतिलोक आनंद भरी। और मेरी जो नाव काट की, ये तरनी मुनि घर नी होई जाई। और तरने मोने घर ने होई जाई। तरनी मोने घर ने होए जाए। बाट पर मोरी नाव उड़ाई। बाट पर मोरे नाव उड़ाई। बाट पर मोरे नाव उड़ाई। मेरी नाव की नारी बन जाए। जो प्रभु पार अवश्य गाच है वो, तो मोही पद पदुम पकारन कहो। यदि वास्तव में आपको पार जाना है तो मेरे लिए कहो, केवट मेरे पांव धो लो, उसके बाद मैं आपको नाव में बिठा दूं। और मैं शपथ खा करके कहता हूं, उतराई के पैसे आपसे नहीं मांगूंगा। मैं महाराज दशरथ जी की शपथ खा करके कहता हूं, तुमसे हम पैसा नहीं लेंगे। लक्ष्मण ने कहा केवट धीरे धीरे मेरे बाप तक पहुंच गया। मेरे हाथ में धनुष और बाण है, एक बाण से तेरे प्राण ले लूंगा। मेरे स्वभाव को तो जानता ही है। बोले आपके स्वभाव को हम जानते हैं,
आपके बाण मेरे प्राण ही तो ले लेगा और क्या करेगा, लेकिन मरने का हमको कोई डर नहीं है महाराज। मेरे मरने से खतरा आपको होगा। लोग पूछेंगे इस गरीब केवट को किसने मारा, कहां पर मारा, किसके सामने मारा, इसका अपराध क्या था। तो महाराज आप अपराधी हो जाओगे। राम के अप्रिय हो, सरकार को प्राणों से प्रिय बंधु, वही मोहे बाण से मारत है। मरताओ कहा सुचि गंग के तीर, शरीर से प्राण सिधारत है। सामूहिक सी के रघुनाथ सुनो, रघुनाथ से नाथ निहारत है। अपराध यही इस दास का है, प्रभु के पद पदोम पकारत है। भगवान को प्राणों से प्रिय भाई लक्ष्मण ने मारा है, राम जी के सामने मारा, गंगा के किनारे मारा। अपराध यही है कि भगवान के हम पांव धो रहे थे, ये कोई अपराध थोड़ी है। इसलिए राम को गवाही देनी पड़ेगी। हमारा सुप्रीम कोर्ट अयोध्या में है, कारागार आपको सजा 302 उम्र कैद की सजा होगी। आप कौन राम जी की सेवा में जा पाओगे, या मरोगा तो मेरे छोटे बच्चे हैं, आरती सजानी पड़ेगी, चिता लगानी पड़ेगी, मुख अग्नि देना पड़ेगा। चिता शांत होने के बाद मेरा पिंडदान है और मेरी बिरादरी वाले को तेरे का भंडारा देना पड़ेगा। उसके बाद आपके ऊपर मुकदमा चलेगा। लक्ष्मण ने कहा बड़ा विचित्र आदमी है। राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम शांत रहो, केवट आपसे डरने वाला नहीं है, ये तो पहले से बता रहा है कि आप भगवान हैं। केवट ने कहा आप भगवान हैं, क्षीर सागर में रहने वाले नारायण हो, सीता लक्ष्मी है और ये शेष भगवान है, तुम्हें नाव की जरूरत क्या है, मुझे पहले बताओ। बनते हो प्रवीण मीन महाप्रलय के सागर में, सत्य की नाव तुम पार पहुंचाते हो। बनते हो कमठ समुद्र मंथन के समय, पीठ पर मंद्राचल धर कर उठाते हो। सिंधु के निवासी शेष, सीता भी सिंधु की पुत्री, और तुम भी सागर में सदैव सुख पाते हो। भैरव जल के जीव चढ़े है कभी नाव ऊपर, तैर कर तुम तीनों पार क्यों न जाते हो। समुद्र में रहने वाले, और यदि आपको जाना है क्योंकि आप मर्यादा में, तो आप मेरी शर्त पूरी करो। मैं आपके चरणों को धो लूं, चरणों के रज का खतरा है, फिर नाव में बिठा दो। मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पाव, मोए डर लाग राम, कैसे लगाऊं तो मैं नाव में। मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भर पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिताऊं तो मैं नाव में। मेरी छोटी सी है नाव, मेरे जादू भर पाँव, वो मोहे डर लागे राम, कैसे बिताऊं तो मैं नाव में।
तुमने पत्थर की नारी तारी, तुमने पत्थर की नारी तारी, यह तो काट की नाव हमारी, ये तो काट की नाव हमारी। मेरा यही रोजगार पालू सब परिवार, मानो मानो 3000 कैसे बैठाओ तुम नाव में, ओ मेरा यही रोजगार, मानो मानो सरकार, ओहे डर लाग रहा, कैसे बैठाओ तुम नाव में, ओ मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भर पाऊं, ओहे डर लाग रहा, कैसे बैठाओ तुम नाव में, अरे कैसे बैठाओ तुम नाव में। बात मानो तो हाल निकालो, ओ बात मानो तो हल में निकालो, तेरे चरणों की धुल में डुला लो, ओ तेरे चरणों के धूल में धुला लो, तो में होवे मंजूर, मानो मानो जी हजूर, कैसे बिठा लो तुम्हें नाव में, तुम्हें हो गए मंजूर, मानो मानो जी हुजूर, मोहे डर लाग रहा, कैसे बिठा लो तुम्हें नाव में, ओ मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भर पाऊं, मोहे डर लाग रहा, कैसे बिठा लो तुम्हें नाव में। बड़े प्रेम से चरणों को धोए, बड़े प्रेम से चरणों को धोए, पाप जन्म जन्म के खोए, पाप जन्म जन्म के धोए, मन हुआ प्रसन्न किए राम दर्शन, संग सिया और लखन कैसे बिठाओ तुम्हें नाव में, बने हुआ प्रसन्न संग सिया और लखन, आदि कैसे बिठाओ तुम्हें नाव में, हो मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भर पाऊं, मोहे डर लाग रहा, कैसे बिठाओ तुम्हें नाव
शंकर भगवान। जय। छोटे से भक्त केवट का हट है, यदि पार जाना है तो आप मुझे कहो पाँव धोने के लिए, आपसे पैसा नहीं लूंगा। क्यों पैसा नहीं लेगा? अरे प्रभु, वैसे आप अयोध्या के राजकुमार हो, एक बात। और दूसरे, अभी अभी आप लोगों ने बाबा का भेष बनाया, तो साधु आप बन गए। अब साधुओं से हम पैसा कैसे लें? और साधु अपने द्वार पर आ जाए तो भक्त गृहस्थ आश्रम का नियम है, कोई साधु उनके पांव धोने चाहिए। तो मैं आपके पांव धो लो, पैसा हम नहीं लेंगे। और पिता की सौगंध, दशरथ जी की सौगंध, आपको मालूम है हमारी राजा दशरथ जी है, उनके राज्य में हम रहते हैं, तो महाराज की सौगंध आपको मालूम ही होगी। आपके पिताजी को मरने का डर नहीं है, राजा को मरने का डर नहीं है, तो प्रजा को मरने का डर क्यों होगा? पिताजी की सौगंध, रघुकुल रीत सदा चली आए, रघुकुल रीत सदा चल आए, रघुकुल रीत सदा चल